नमस्कार दोस्तों। भारतीय एयरटेल आज 600 के ऊपर पहुंच गया। तो देखिए सर, यहाँ पर मैंने आपको बार बार आपको यही बोला था, जब भी मैंने भारतीय के ऊपर वीडियो बनाया था तब भी आपको यही बोला था कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक को बेचना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। बहुत बड़ी, बहुत लंबी एक स्टोरी ये स्टॉक या ये कंपनी तो लिखने वाली है। सर मैं आपको अभी भी कहता हूँ, देरी आपसे अभी भी नहीं हुआ है। स्टॉक में अगर आप देखिए, स्टॉक बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है, पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, ये वो सारा कुछ, और भाग नहीं सकता। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आपको 27% का ही रिटर्न दे रहा है, जो कि मुझको लगता है सर इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको एक साल के चार्ट के ऊपर ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। तो आपको अभी भी मैं आपको यही कहता हूं कि स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मौका ढूंढिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए और अपने पोर्टफोलियो को बता दीजिए कि यहां पर मैं भारतीय को ऐड करने वाला हूं जब भी वो गिरेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको सर अपनानी है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक मुझको जो लगता है सर, एक दो सालों के अंदर अंदर अगर आप देखें स्टॉक यहां पर तो 1000 तक जा सकता है, एक दो सालों के अंदर अंदर। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर, कोई यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक यहां पर तक जाएगा, मेरा अनुमान है ये जो कि मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। अगर आप भी यही मानते हैं तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। सर अगर भारतीय एयरटेल का स्टॉक, आपको क्या लगता है भारतीय एयरटेल का स्टॉक कहां तक भाग सकता है? कहां तक भाग सकता है? कोई बोलेगा एक बार 700, 800, 900, 1000, 2000, कहां तक भाग सकता है भारतीय एयरटेल का स्टॉक? कोई नहीं बता सकता सर। मार्केट में कौन सा स्टॉक कहां तक भाग सकता है कोई नहीं बोल सकता, बस यहां पर उस स्टॉक का डिमांड होना चाहिए मार्केट में। अगर आप देखिए, या मैं यहां पर इंडिया की ही बात कर रहा हूं सर, अगर आप देखिए सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? अपना मोबाइल चेक करते हैं, और उस मोबाइल में ज्यादातर अगर आप देखिए 90% लोगों का अगर आप देखिए वो लोग इंटरनेट ऑन करते हैं और उसके बाद जो अपने मैसेजेस है, एसएमएस है, सारा कुछ है, नोटिफिकेशन है, वो सारा कुछ चेक करते हैं। लेकिन सर वो इंटरनेट के लिए आपको टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। और बात करें इंडिया के अंदर जो दो सबसे बड़े यहां पर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, उनमें से देखें तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। तो ये दो कंपनी का डिमांड जब तक, अगर आप देखें जब तक लोग मोबाइल यूज करेंगे तब तक इन कंपनियों का डिमांड कम नहीं होगा। और बात करें डिजिटल, यहां पर जो इंडिया, अगर आप देखें डिजिटल इंडिया, अगर कंप्लीटली डिजिटल इंडिया होना है, इंडिया को डिजिटल होना है, तो सर बात करें ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, ये बहुत बड़ी एक स्टोरी लिखने वाले हैं। और उसमें अगर आप देखें भारतीय एयरटेल का एक महत्वपूर्ण रोल, या कह लीजिए कैरेक्टर जिसको कह लीजिए, वो तो सर रहेगा ही रहेगा। तो अभी भी मैं आपको कहता हूं भारतीय एयरटेल के स्टॉक का भाव वगैरह देखने की जरूरत नहीं है सर। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, कोई भी भाव हो। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप लंबे अवधि के लिए लगाना चाहते हैं उस पैसे की आपके शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है, तो उस पैसे को आप भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखिए 5 साल का रिटर्न आपको साहब दिखाना चाहूंगा, 5 साल में स्टॉक ने 120% का तगड़ा रिटर्न जनरेट करके दिखा दिया है सर। तो 5 साल में पैसा कहां पर बनेगा? इतना पैसा कहां पर बनेगा? आप कहीं पे पैसा रखने जाएंगे, कहां पर रखने जाएंगे? बैंक्स की बात तो बैंक्स में आप रखने जाएंगे, आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा साहब? कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप कहीं और पैसा रखने जाएंगे, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? तो सर अगर आप देखें भारतीय एयरटेल जैसे क्वालिटी कंपनी के ऊपर अगर आप अपना पैसा यहां पर लगाएंगे तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या भारतीय एयरटेल कंपनी डूब जाएगी? सवाल कीजिए सर। अगर आपका जवाब यहां पर होता है कि हाँ डूब जाएगी, तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी रहेगी, आपको और ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये कंपनी रहेगी, आगे चलकर कामकाज करेगी, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका एक सवाल 100 आंसर यहां पर देके जाता है कि आपको निवेश करना चाहिए। सर देखिए, अगर आप देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग कितने लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज करते थे। आज की बात करें तो सर जो यहाँ पर 10 साल में अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इंटरनेट यूज करने का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है सर। हर कोई यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पर यूज करता। आप अपने आप से सवाल कीजिए सर, आप अपने आप से सवाल कीजिए आपकी एज क्या है। अगर यहाँ पर कोई 25-30 साल का यहाँ पर कोई व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है, उनको मैं कहना चाहूँगा सर आप अपने आप से सवाल कीजिए, आपके घर में जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है वो भी आज की डेट में अगर आप देखें स्मार्टफोन का यूज करते हैं। तो सर अगर आप देखें बच्चे से लेकर
जो बच्चे से लेकर यहाँ पर जो कि बुजुर्ग तक वो सारे अगर आप देखिए स्मार्टफोन का यहाँ पर जो कि है यूज या इस्तेमाल वो करने लगे हैं। और ये इस्तेमाल यूज जो है सर ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखिए पूरी दुनिया की बात करें आज की डेट में, अगर इंटरनेट के अलावा अगर थोड़ी देर के लिए कहीं पर भी किसी ऑफिस में अगर कहीं पे इंटरनेट 5 मिनट के लिए बंद हो जाता है ना तो आपका दिमाग घूम जाता है। यहाँ पर तो सर इंटरनेट की डिमांड इस तरह से बढ़ रही है, तो इन कंपनियों का डिमांड तो सर बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और ये एक डिमांडेबल काउंटर है सर, डिमांडेबल काउंटर है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। और ये जो मतलब सर ये जो जिस इंटरनेट के ऊपर कामकाज कर रहे हैं ना सर, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि एक रेवोल्यूशन लाने वाला है इंटरनेट की दुनिया में। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या भारतीय एयरटेल के स्टॉक में निवेश करना चाहिए। देखिए सर आप ऐसे स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो देखते नहीं, आप क्या ढूंढते हैं सर कि कोई पिटा हुआ काउंटर मैं यहाँ पर चूज करूंगा, मेरा पैसा 3-4 दिन में डबल हो जाएगा। तो सर देखिए स्टॉक मार्केट में ये सारे चीज़ें आपको तो देखने को मिलेगी। आप अगर देखिए पैसा जहां पर बहुत तेजी से बन जाता है ना साहब, जहां पर पैसा बहुत तेजी से जाता है वो पैसा सर खाक होने के लिए, बर्बाद होने के लिए वक्त नहीं लगता, आपको निकलने का मौका ही नहीं देगी मार्केट, आपको निकलने का मौका ही नहीं देगी। आप निकलेंगे कहां से? आपने फॉर एग्जांपल आपने एंट्री तो कर ली, ठीक है, आपने नीचे के भाव में एंट्री कर ली, और सर जब स्टॉक गिरेगा ना, सर्किट टू सर्किट जब गिरेगा आपको मौका नहीं मिलेगा, जब छूटेगा तब देखेंगे चारों ओर तो धुआं ही धुआं है, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर ऐसा ही होता है मार्केट में। अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे तो एंट्री तो हो सकती है आपकी हो जाए, एग्जिट आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपके हाथ में एग्जिट नहीं रहेगा, आपके हाथ में एंट्री रहेगा। आप एंट्री कर लेंगे लेकिन आपके हाथ में एग्जिट जो है ना सर वो नहीं रहेगा। तो सर अगर आप चाहते हैं आपके हाथ में ही एंट्री रहे, आपके हाथ में एग्जिट रहे और क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज आप करना नहीं चाहते, तो सर भारतीय एयरटेल का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। और मैं आपको यही भी बताना चाहूंगा कि सर रिलायंस जियो या बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, ये स्टॉक के ऊपर भी आपको भरोसा उतना ही रखना चाहिए जितना कि आपको भारती के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये दो कंपनियां सर बहुत बड़ी स्टोरी लिखने वाले हैं। सर मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को कभी भी एक भी मिनट के लिए यहाँ पर मैं खराब कंपनी नहीं बोल सकता हूं सर, और ये भी नहीं बोलूंगा कि भारती बढ़ेगा तो रिलायंस नहीं बढ़ेगा। सर डेफिनेटली दोनों कंपनियां ही ग्रो करेंगी। और एज अ डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूंगा ये दोनों कंपनी के स्टॉक में ही मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता रहता हूँ। लंबे अवधि के लिए मैं इन दोनों कंपनी में ही इन्वेस्टेड रहूंगा और आपको यही बताना था। और अगर आप देखिए सर इन कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए यानी कि भारतीय एयरटेल के लिए एक अच्छी बात क्या है, ऑन थर्सडे अगर आप देखिए भारतीय एयरटेल अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड रिक्वायर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई जो इनका अगर आप देखिए जो रिक्वायरमेंट था, अगर आप देखिए जो पहले हुआ करता था कम हुआ करता था, अभी 100% तक एफडीआई लिमिट को यहाँ पर रिवाइज कर दी गई है। तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इन कंपनियों को इनके पास पैसा आता रहेगा, पैसे के ऊपर पैसे को लेकर जो इनके जो टेक्नोलॉजी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चीला काउंटर है सर, खर्चीला काउंटर है। तो खर्चा करने के लिए पैसे की कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो एफडीआई लिमिट है सर फॉरेन इन्वेस्टर की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें या फिर बात करें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर वो आता रहेगा 100% तक उसकी लिमिट कर दी गई है सर। तो मतलब पैसा तो आता रहेगा, लंबे अवधि में इन कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। और आपको यही बताना चाहूंगा सर अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में भी पैसा आता रहे तो आपके पास भी ऐसे गुड स्टॉक जिसको कहते हैं क्वालिटी स्टॉक, ये तो सर रहना ही चाहिए। बार बार मैं आपको वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि सर ऐसे कंपनियों को आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो से अलग नहीं करना चाहिए। 20% गिर गया है तो समझ लीजिए भगवान की मेहरबानी है आपके ऊपर कि आपको 20% नीचे ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं। देखिए सर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप किसी काम कुछ काम करके, कुछ जॉब वगैरह करके, बिजनेस करके पैसा यहाँ पर इनकम करते हैं, अर्न करते हैं और आप पैसे को यहाँ पर लगाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा सर अगर कोई कभी ऐसी कुछ बहुत बड़ी आपदा आ जाती है जिसके चलते जो मतलब स्टॉक मार्केट खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है तो सर समझ लीजिए अगर आज की डेट में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उस डेट में स्टॉक मार्केट खत्म हो जाता है तो सर आप इस बात को लिख लीजिए कि जहां कहीं भी आपका पैसा है वो पैसा भी सेफ नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट खत्म हो जाता है, स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाता है, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सारा कुछ जो है सर वो खत्म हो जाता है, तो आपने जहां कहीं भी पैसा रखा है वो पैसा सेफ नहीं है। अगर आपके घर के तिजोरी में भी पैसा रखा है तो सर उस पैसे को भी कोई चोरी करके ले जाएगा, आपसे छीन के ले जाएगा, क्योंकि तब जो दुनिया की सिचुएशन है वही बन जाएगी। तो सर स्टॉक
स्टॉक मार्केट से आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। लोग कहते हैं रिस्क है, रिस्क मैं भी आपको कहता हूं स्टॉक मार्केट में रिस्क है, लेकिन आप अगर लंबे अवधि के लिए निवेश करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाएगा। आप कितने ईयर्स के लिए यहां पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो सर जितने लंबे अवधि के लिए आप यहां पर पैसा लगाएंगे मार्केट में, आपका रिस्क उतने ही यहां पर देखिए उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एक वक्त के बाद जो रिस्क है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी एज सच इन कंपनियों के लिए, इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों के लिए सर बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझको नज़र नहीं आ रही है। देखिए तो सर वोडाफोन आइडिया का काउंटर वो भी कहाँ से कहाँ भाग गया। मैंने आपको 4 रुपये में बोला था, 4 रुपये में, जब उसका काउंटर 4 रुपये में ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको यहाँ पर मतलब सीना ठोक के बोला था कि स्टॉक को बाय कीजिए, बहुत कुछ दिखाने वाला है ये स्टॉक, बहुत कुछ यहाँ पर देखना बाकी है। अगर आपने उस वक्त उस स्टॉक को लिया था तो आज तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। और आज भी मैं आपको भारती का यहाँ पर काउंटर देखे तो भारती एयरटेल को भी मैंने बहुत नीचे के भाव से आपको बता रहा हूं कि निवेश सर ट्रेडिंग के लिए सर नहीं, मैं आपको कभी भी कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं देता हूं, कभी नहीं दूंगा भी। ट्रेडिंग से देखिए सर, ट्रेडिंग से पैसे आप कभी बना नहीं पाएंगे। अगर आप कभी बना भी लिया ना, टुक्के से बना भी लिया, तो सर वो पैसा भी आप किसी और ट्रेड में खत्म कर देंगे। पैसा निवेश से ही बनता है, निवेश से ही बनता है, ये सर मैं मानता हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। कोई आपको अगर बोलता है कि ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है तो सर हो सकता है वो आदमी बना लेता है, कोई और बना लेता है, बहुत से लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूंगा, मार्केट से अगर आप मोटा मुनाफा, जिसको कहते हैं ना तगड़ा प्रॉफिट जिसको कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं तो सर उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। तो बहुत ज्यादा आपको बोल दिया, आपका भी दिमाग यहां पर गर्म हो रहा होगा कि भाई तू तो बहुत देर से बोल रहा है। तो यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था सर। वीडियो कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके बता दिया कीजिए। कुछ राय देना चाहते हैं, देखिए सर ऐसा नहीं कि मुझको बहुत कुछ पता है, अगर आप मुझको कुछ बताना चाहते हैं, मुझको कुछ सलाह देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, ताकि मैं भी यहाँ पर खुद को इंप्रूव कर पाऊँ, ताकि आपके लिए जो अगला वीडियो बनाऊँ उसमें उसकी सुधार हो सके। तो सर यही कुछ बताने की कोशिश करता। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारती एयरटेल के बारे में जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया उस वीडियो को जरूर से देखिए। थैंक यू, जय हिंद।